बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे से होंगे और अच्छे अच्छे कामों में बिजी होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरत सा जो प्लांट है, जो कि हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़बरदस्त है और बहुत ही खूबसूरत से इसके ऊपर आपको लीफ भी नज़र आ रहे होंगे। इस टाइम 2 कलर के ये जो कलांचो हैं मेरे पास पड़े हुए हैं और आज कलांचो की केयर के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। इंतहाई खूबसूरत, इंतहाई आप ये देख सकते हैं कि वेरीगेटेड लीफ वाली ये छोटी सी एक जो कटिंग जो है वो मेरे प्लांट के साथ ही मुझे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो मिल गई थी फ्रेंड्स। और ये है कलांचो, एक वैरायटी ये है और एक ये है। इसकी कटिंग जो है ये मैंने ली थी अपनी मदर के हाथ से, क्योंकि उनके यहाँ भी ये काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो रहा था, तो वहाँ से एक छोटी सी कटिंग ली। इसलिए ये मेरे गार्डन में है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ये प्लांट जो है ये मुझे मिल गया है। 2 वैरायटीज़ हैं और दोनों की दोनों फ्रेंड्स ये मैंने अपनी मदर के हाथ से ली थी। इसकी कटिंग लगाई और काफ़ी बुशी और काफ़ी अच्छा फ्रेंड्स प्लांट जो है ये बन चुका हुआ है। और इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ जो कलांचो है ये मैंने एक लिया था। इसका जो होता है ये प्लांट जो होता है अजवाइन का प्लांट होता है, उसके साथ जो है फ्रेंड्स इसकी छोटी सी कटिंग लगी हुई थी और जो कि अल्हम्दुलिल्लाह ये इस टाइम पे इसकी भी आप ग्रोथ देख सकते हैं कि कितनी अच्छे से इसकी भी ग्रोथ हो रही है और बहुत ही खूबसूरत इसके लीव हैं। तो फ्रेंड्स, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसकी बात करें तो बहुत ही ज़्यादा अफादियत है। स्किन की एलर्जी जिन लोगों को होती है उसके लिए ये बहुत बेस्ट है प्लांट। फ्रेंड्स, आप अपने घर में इसको रखेंगे तो आपको जो जितनी भी स्किन की डिजीज़ हैं, नाक कान और ये सांस का मसला होता है, उसके लिए भी आप ये रख सकते हैं और आपको इन डिजीज़ से जो है वो छुटकारा मिलेगा। फ्रेंड्स, आप ज़रूर अपने घर का हिस्सा बनाएं इसको। बहुत ही कम केयर में, बहुत ही कम तवज्जो में प्लांट ये जो है इसकी फ्रेंड्स ग्रोथ जो है आपके घर में होती रहती है। इंडोर प्लांट है, आप इसको इंडोर भी रख सकते हैं, आउटडोर भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आप इंडोर रखेंगे तो इसको आप हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। रात को भी फ्रेंड्स ये जो है ऑक्सीजन ही छोड़ता है। बहुत ही अच्छा प्लांट है और बहुत कम तवज्जो में, बहुत ही ये जो है ना आप लो मेंटेनेंस प्लांट जो है फ्रेंड्स इसको बोल सकते हैं। तो इसलिए आप भी ज़रूर जो है इसकी छोटी सी कटिंग जो है वो कहीं से ले सकते हैं या नर्सरी से भी अगर बाय करना चाहें तो फ्रेंड्स जहां आपको अगर स्किन के मसाइल हैं तो उससे आप छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसकी अगर केयर के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स केयर इसकी ये है कि आपने करना क्या है कि इसको मैंने तो इंडोर रखा हुआ है एक प्लांट को, और ये जो है ये मैंने ग्रीन शेड के नीचे रखा हुआ है। छोटा सा प्लांट है, तकरीबन ये 7 से 8 मंथ जो है इसकी एज होगी और कितना ज़्यादा बुशी है फ्रेंड्स। इसको मैंने वही जो है काउ डंग वाली जो फर्टिलाइज़र है वो डीकम्पोज हुई हुई वही मैंने इसके अंदर डाली थी और उससे काफ़ी अच्छा जो है रिज़ल्ट फ्रेंड्स आपको इसको देखने को मिलेगा कि इसके लीफ कितने खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। और ये वाली जो वैरायटी है ये भी फ्रेंड्स बहुत ही, इसको भी इंशाल्लाह मैं जल्द ही रिपोर्ट करूँगी। बहुत खूबसूरत ये भी कलर है इसके भी और इसको भी मैं जल्द ही रिपोर्ट करने वाली हूँ, क्योंकि ये पॉट जो है ये बहुत छोटा है इसके लिए है। तो छोटे छोटे पॉट्स में भी आप इसको लगा सकते हैं, बट ये कुछ ज़्यादा ही छोटा है, इसलिए मैं इसको थोड़े से बड़े प्लांट में बड़े प्लांटर में शिफ्ट करूँगी ताकि इसकी भी जो ग्रोथ है फ्रेंड्स, जैसे इस प्लांट की ग्रोथ हो रही है ऐसे ही इस प्लांट की भी ग्रोथ जो है फ्रेंड्स वो होती रहे। तो फर्टिलाइज़र का मैंने आपको बता दिया कि फर्टिलाइज़र भी अगर आप तकरीबन 6 से 7 माह बाद भी इसको डालेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। पेस्ट वगैरह का अगर फ्रेंड्स अगर इसके ऊपर कोई अटैक आ जाता है तो वही सोपी वाटर का आप कर सकते हैं, या रिसेंटली फटकरी वाला पानी जो है वो वाला जो है एलम वाला वाटर जो है आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इसके ऊपर नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। कोई भी अगर आप देखते हैं कि इसके ऊपर कोई पेस्ट या कोई अटैक आ गया है तो आप ये स्प्रे जो है इसके ऊपर कर सकते हैं। और इसकी कटिंग अगर लगाने की बात करें तो फ्रेंड्स छोटी सी मैंने जस्ट 2 इंच की कटिंग जो है वो मैंने ली थी और उसको मैंने लगाया था और अल्हम्दुलिल्लाह ये देख सकते हैं कि आप इसको मैं जितने मर्जी पॉट्स के अंदर जो है वो शिफ्ट कर सकती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप भी ज़रूर अपने घर में इसको ज़रूर अपने घर का हिस्सा, गार्डन का हिस्सा ज़रूर बनाएं, क्योंकि हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा, जैसे कि स्नेक प्लांट है वैसे ही इसकी भी जो है वो ये बहुत अच्छा है हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। नाक का मसला मसाइल है, जिनको अक्सर एलर्जी रहती है, सांस लेने में दुश्वारी होती है, तो फ्रेंड्स आप ज़रूर इस प्लांट को अपने घर में रखेंगे तो आपको इन चीज़ों से जो है वो छुटकारा जो है वो मिलेगा इंशाल्लाह। जल्द ही इसकी कटिंग लगाने का तरीका भी फ्रेंड्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी, बट आज छोटी सी जो वीडियो मैंने सोचा कि कलांचो प्लांट की जो
केयर है वो किस तरीके से आप करके आप भी अपने घर में इसको अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको आज की छोटी सी वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। और फ्रेंड्स एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई, वाटरिंग का मैं कह रही थी, जैसे कि अभी भी आप देख रहे हैं कि क्योंकि ये भी एक सैकुलेंट फैमिली से ही ताल्लुक़ रखता है, इसमें भी आप मिट्टी देख सकते हैं कितनी खुश्क है। आपने जब देख रहे हैं कि इसकी मिट्टी खुश्क हो तभी आपने इसको वाटरिंग करनी है। ये आप इसको भी जो है वो नज़र आ रही होगी, इसकी मिट्टी जो है वो गीली गीली, सरफेस एरिया जब ड्राई होना शुरू हो जाए तब उसी टाइम पे आपने इसको वाटरिंग करनी है, ओवर वाटरिंग नहीं करनी, अदरवाइज़ आपका प्लांट जो है वो ख़राब होने का अंदेशा है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फ्रेंड्स अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।